वेल हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो संबंधित है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन के तहत हम इसमें बात कर रहे हैं कि आखिर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। आखिर कंपैरिजन, तुलना हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे सांसारिक जीवन में होती ही रहती हैं। हम प्रतिदिन ये कंपैरिजन करते हैं, हर पल ये तुलना करते हैं कि आखिर कौन ज्यादा संपत्तिवान है, कौन कम, कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन मोटा है, कौन पतला, कौन गोरा है, कौन काला, कौन ज्यादा ज्ञान वाला है, कौन कम। उसी कैटेगरी में हम यहां बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का। यानी अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसी कंपैरिजंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, 2 आती हैं तब तो थोड़ा सा कार्य आसान है, लेकिन जब ये ज्यादा आती हैं तो थोड़ा सा कार्य हमारा कठिन हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उपस्थित होती हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लीजिएगा, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लीजिएगा। और जब वहां पर आपको ये कंफर्म होगा कि कौन सा भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, तब ही आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें प्रेजेंट कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो उसी हेतु हम आज का वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास, सफलता आपके साथ। तो यहां हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात हम कर रहे हैं। हमने पहला सर्किल लिया हुआ है। यहां पर हमने एक सर्किल के टोटल अगर देखा जाए तो टोटल हमने कुल कितने पार्ट्स किए हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी एक होल के, एक कंप्लीट के हमने 6 पार्ट्स किए हुए हैं, 6 भाग किए हुए हैं, है ना। अब इन 6 भाग में से आपको पता है कि इसे एक फ्रैक्शन के रूप में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया यहां पर। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपको पता है कि न्यूमरेटर आता है, यानी वो हिस्सा आता है जो शेडेड होता है, जो हम टेक आउट करते हैं, लेते हैं बाहर। तो वो है यहां पर 1, और 1 कितने में से लिया गया है, 6 में से। तो यहां पर इस वाले फिगर को हमने इस रूप में रिप्रेजेंट किया। यहां न्यूमरेटर आपका 1 है, यहां डिनोमिनेटर आपका 6 है। अब इसी अंदाज में हम बात करें फिगर नंबर सेकंड का। ये फिगर नंबर सेकंड है, ये फिगर नंबर 1 है। यहां पर देखते हैं तो यहां पर टोटल पार्ट 6 ही है, लेकिन अगर यहां शेडेड की बात की जाए, यहां कलर्ड की बात की जाए, रंगीन की बात, छायांकित की बात की जाए, तो वो है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 पार्ट्स यहां पर शेडेड हैं। तो जो शेडेड पोर्शन होता है उसको हम यहां इंडिकेट करते हैं शेडेड पार्ट, है ना। शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, टोटल पार्ट्स, है ना। तो यहां पर बात आ गई शेडेड पार्ट कितना है, टोटल पार्ट्स कितना है। शेडेड पोर्शन को ही हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो हमारा टोटल है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, उसको हम बोलते हैं हर। तो यहां पर अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम इस रूप में तो वो हो जाता है 2/6 डियर स्टूडेंट्स। 2/6 हो जाता है, यहां 1/6 है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से, जो हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो जाहिरना तौर पर, स्पष्ट तौर पर हम ये कह पाएंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है डियर स्टूडेंट्स, इनके हर समान है। और रूल ये कहता है कि जब 2 फ्रैक्शंस का या 3 फ्रैक्शंस का जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो अगर इक्वल है, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट जिसका भी बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1, हम क्या कहेंगे, 2 ग्रेटर देन 1, 2 1 से बड़ा है। और इसे दूसरे अंदाज में हम कह सकते हैं 1 लेस देन 2, 1 2 से छोटा है। तो हमने क्या कहा, 2 ग्रेटर देन 1, इसलिए हम क्या कहेंगे,
2/6 ग्रेटर देन 1/6 या 1/6 और 1/6 लेस देन 2/6। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारा ये 2/6 है, यही वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, ग्रेटर है डियर स्टूडेंट, किससे? 1/6 से, यानी दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन। और वैसे देखा जाए तो हम देख करके भी इस पार्ट को स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ 6 में से 2 को हमने शेडेड किया हुआ है और यहाँ हमने 6 में से 1 को शेडेड किया हुआ है। तो इस कार्य को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2/5 एंड 3/5। तो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स 5 और 5 हैं, यहाँ न्यूमरेटर 2 है, यहाँ न्यूमरेटर 3 है, तो इस नियम के तहत अगर हम बात करें तो 3 ग्रेटर देन 2 होता है और 3 ग्रेटर देन 2 है, इसका एक तात्पर्य ये भी बना कि 2 लेस देन 3 है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3/5 ग्रेटर देन 2/5 और या कहिएगा 2/5 लेस देन 3/5। तो इस अंदाज में भी हमने प्रेजेंट किया। तो इस कंडीशन के तहत अगर देखा जाए तो हमारे पास जो 3/5 है, 3/5 इज, है ना, ग्रेटर देन 2/5, यानी 3/5 वाला जो हमारा फ्रैक्शन है वो 2/5 से बड़ा है। और अगर इस चित्र, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने यहाँ पर इसमें 3 को शेडेड किया हुआ है और इस वाले फ्रैक्शन में हमने यहाँ 2 को शेडेड किया हुआ है। तो उससे भी ये जाहिर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है डियर स्टूडेंट। ये बात स्पष्ट है, क्लियर होना चाहिए ताकि आपके लिए ये कार्य आसान हो। और आपको पता है कि जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो फिर उसके ऊपर हम अपनी बिल्डिंग को बहुत आसानी से इरेक्ट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यहां देख रहे हैं 7/15 है, यहां 4/15 है, तो निश्चित तौर पर इसमें न्यूमरेटर 7 है, इसमें न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट विल बी कॉल्ड ग्रेटर फ्रैक्शन, तो हमने क्या कहा कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, वही ग्रेटर कहलाती है डियर स्टूडेंट, वही बड़ी होती है। तो उस अंदाज में हम देखिए यहां पर कंपैरिजन करते हैं, है ना, सिंस 7 ग्रेटर देन 4 और या हम ये कहें 4 लेस देन 7, 4 लेस देन 7 कहें हम, है ना। यहां तक ये बात स्पष्ट आ रही है कि हमने यहां का 7 ग्रेटर देन 4 कहें या हम कहें यहां पर 4 लेस देन 7 कहें, है ना, ये बात क्लियर है, 4 लेस देन 7। तो यहां पर भी थोड़ा सा वो है। तो चलिए यहां से देखते हैं हम लोग। अब उस अंदाज में अगर हम देखते हैं तो यहां पर स्पष्ट तौर पर हम ये कह पाएंगे, यहां पर स्पष्ट तौर पर हम ये कह पाएंगे कि 4 लेस देन 7, और इस कंडीशन के आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर हम ये कह पाएंगे कि 7/15 ग्रेटर देन 4/15, यानी ये तो हमने कह लिया। अब अगला स्टेप हम ये भी ले सकते हैं 4/15, है ना, फिर से इसके साथ वही है थोड़ा सा, 4/15 स्मॉलर देन 7/15, यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें 7/15 ग्रेटर देन 4/15 कॉज इसका जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर से बिगर है, ग्रेटर है। और उस कंडीशन के आधार पर यहां हम देखते हैं तो दिस फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन हम इसकी तुलना कर रहे हैं, ये जो 7/15 है इज ग्रेटर देन 4/15, यानी 7/15 वाला जो हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो 4/15 से बड़ा है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप डायरेक्ट फिगर देख करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और यदि उसे आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल इसमें बहुत सॉल्विंग नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है ना, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। इसके कुछ और एग्जांपल्स के साथ जिसमें डिनोमिनेटर अनलाइक हो सकता है, जो सेम नहीं हो सकता है,
ऐसे भी कुछ फ्रैक्शंस लेकर के हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपकी दहलीज पर आ रहे हैं। तो जाइएगा नहीं कहीं, देखते रहिएगा रॉयजिक वे को। मैं हूं HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है फ्रैक्शन से संबंधित रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि अब सफलता को आपको अपनाना ही होगा, सफलता को आपका होना ही होगा। उस हेतु हमने अपना ये प्रयास आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। वेल स्टूडेंट्स, आशा और उम्मीद दोनों है कि ये वीडियो आपकी आशा और उम्मीद दोनों पर खरा उतरेगा, स्टैंड करेगा। और ऐसा है तो वीडियो को प्लीज एंड प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस हमारे के लिए एक मोटिवेशन रूप में रहेंगे, हम आपके पास भेजते रहें। यदि चैनल के लिए आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटे जैसे बटन को भी आप पुश कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपकी दहलीज पर बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे और वो आपके तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वेल, स्टे होम, स्टे सेफ मंत्र के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।